तो क्या बिहार एनडीए में इतना ज्यादा सिरफुटबल हो चुका है कि ना चाहते हुए नीतीश कुमार को वो फैसला लेना पड़ रहा है जिस फैसले से मोदी और शाह बौखलाए हुए हैं। आखिर बिहार में सीटों के बंटवारे के बीच में जेडीयू की वो कौन से 3 मंत्री और सांसद हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो क्या अब इस आखिरी वक्त में एनडीए की सिरफुटबल वाली स्थिति अब ठीक नहीं होगी या फिर मोदी और शाह को झुकना पड़ेगा? क्या है ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ बने रहे क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस समय जब मैं आपके सामने हूं, नीतीश कुमार की एक इमरजेंसी बैठक चल रही है और आपको बताएं कि इससे पहले नीतीश कुमार ने एनडीए की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करवा दिया था जिसमें सिरफुटबल के कारण ये कहा जा रहा था कि साहब हालात बेहतर नहीं हो सके हैं। इसीलिए खबर बिहार से दिल्ली पहुंची और अमित शाह का एक फोन कॉल और फिर एनडीए की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों, बिहार की मौजूदा वक्त की स्थिति में सिरफुटबल की इस खबर को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सीट बंटवारे पर ऐसा घमासान जिसे ठीक करने में मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं। सहयोगी दल और उनके नेता तो नाराज हैं, खुद बीजेपी के नेता भी नाराज हैं। नाराजगी और सिरफुटबल ऐसी कि 13 अक्टूबर सोमवार को होने वाली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक को टालना पड़ा। इधर कई नेता मंत्री सांसदों के इस्तीफे की झड़ी सी लगी है। खुद नीतीश ने पहली बार मोदी को ऐसी वार्निंग दी होगी। इस बीच में सबसे ज्यादा और बड़ा झटका और नुकसान नीतीश कुमार और उनके जेडीयू को लगता दिख रहा है। सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, मंत्री भी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। जाहिर है ऐसा बिंदु है जो सिर्फ नीतीश तक सीमित नहीं है बल्कि इसका सिरा केंद्र की मोदी सरकार के टिके रहने से जुड़ा है। इसीलिए नीतीश के साथ साथ मोदी भी अचंभित और बौखलाहट में है। सीट शेयरिंग को लेकर मचे बवाल के बीच नीतीश की पार्टी सांसद एक एक करके अब आप देखते जाइए झटकों की खबर, इस्तीफों की खबर। नीतीश की पार्टी के जेडीयू के सांसद हैं अजय मंडल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पब्लिकली उसे फिलहाल नहीं किया गया। माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। अजय मंडल भागलपुर से सांसद हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि टिकट बंटवारे में उनकी अनदेखी हुई, उनकी राय तक नहीं ली गई। नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में उनकी कोई राय नहीं ली गई, उनका सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं, इस्तीफे की पेशकश करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद हैं। दोस्तों, केंद्र की सरकार नीतीश के सांसदों के कंधों पर टिकी है। चुनाव के ठीक पहले जेडीयू सांसदों की नाराजगी, और ये तो एक सांसद हैं जिनके इस्तीफे की खबर खुलकर सामने आई। कहा यह जा रहा है जिनकी पहुंच और जो बिहार की राजनीति में बारीक निगाह रखते हैं और नीतीश और जेडीयू में जिनका ऐसा कॉन्टैक्ट है जितना शायद उनकी पार्टी के दूसरे लोगों को नहीं होगा। वे बताते हैं कि जेडीयू में करीब 3 सांसद ऐसे हैं जो कि नाराज हैं, जो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन पब्लिकली यह खबर सामने नहीं आई। 2 मंत्री ऐसे हैं जेडीयू के जो कि इस्तीफा देने को अड़े हुए हैं। नीतीश उन्हें मनाने में लगे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार की इमरजेंसी बैठक चल रही है। अब दोस्तों, जेडीयू सांसदों की नाराजगी, इस्तीफे की पेशकश सियासी भूचाल का संकेत है। आपको आगे बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या कुछ हो सकता है। क्या नीतीश कुमार उस प्लान बी की तरफ भी इस स्थिति में जा सकते हैं जिस प्लान बी को लेकर मैं खुद कह चुका हूं कि वो नीतीश कुमार नहीं लेंगे, मगर एक बार फिर से वो चर्चा में। एनडीए में बचे सिरफुटबल के बीच दोस्तों एक और चीज देखिए। केंद्रीय मंत्री और भागलपुर विधानसभा से एनडीए की ओर से मजबूत दावेदार अश्वनी चौबे, सीट बंटवारे पर जिस किस्म की प्रतिक्रिया इन्होंने दी उसे मोदी शाह भी हैरान है। एक फेसबुक पोस्ट करके नाराजगी जताई। अश्वनी चौबे ने अभी कुछ घंटे पहले की पोस्ट है। अश्वनी चौबे ने लिखा कि ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं हुई, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान को कोट करके उन्होंने लिखा कि वो जब कहते हैं बिहार लोकतंत्र की जननी है तो पूरे भारत का गौरव बढ़ता है। लेकिन अफसोस, आज उसी बिहार में लोकतंत्र के महापर्व से पहले राजनीतिक सिरफुटबल हो रहा है। ये कोई मेला नहीं है। अश्वनी चौबे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गर्व से कहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है तो पूरे भारत का गौरव बढ़ जाता है। अफसोस, उसी बिहार में लोकतंत्र के महापर्व से पहले राजनीतिक सिरफुटबल है जो राजनीति की शुचिता के विपरीत है। ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं हुई, शर्म आनी चाहिए। जनता लोकतंत्र के महापर्व को विश्वास और संवाद के उत्सव के रूप में मनाने को तैयार है।
आइए शुचिता, संयम और संवाद से लोकतंत्र की गरिमा बचाएं। लोकतंत्र की हिफाजत हम सबका फर्ज है। ये कोई मेला नहीं, ये जन विश्वास की नब्ज है। ये फेसबुक पोस्ट है दोस्तों अश्विनी चौबे का। उधर किरथा से जदयू के संभावित उम्मीदवार पप्पू वर्मा को टिकट दिए जाने के विरोध में रिंकू कुशवाहा की पत्नी पूर्व विधायक स्वर्गीय सत्यदेव सिंह भी नाराज हो गए। वो नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गई। पप्पू वर्मा को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। उनका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो नीतीश कुमार को कहते हैं, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। दोस्तों, ये लाइन दरअसल लालू प्रसाद यादव की दी हुई है। अब नीतीश के खुद ही पार्टी के लोग कह रहे हैं। गोपाल मंडल भी सीएम नीतीश कुमार के आवास के सामने धरने पर बैठ गए। गोपाल मंडल भी जदयू के सिटिंग विधायक रहे। इससे पहले पूर्व मंत्री कुछ घंटे पहले जय कुमार सिंह ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि जदयू में टिकट बेचा जा रहा, नाराजगी और यही वजह है कि हम पार्टी से इस्तीफा दिए, वो कह रहे हैं। जय कुमार सिंह ने कहा कि वो कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार के आसपास रह रहे हैं। आज ऐसे लोगों का टिकट काटा जा रहा है जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, ताकि अगर उनको पार्टी तोड़कर अलग होना पड़े तो उनके लिए आसान रहे। हम लोग अगर साथ रहेंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे, इसीलिए हमारे जैसे लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं। दोस्तों, जदयू के कई नेता टिकट बंटवारे से नाराज हैं। नीतीश एनडीए में सीट बंटवारे से नाखुश बताए जा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि जदयू के अंदर सिर्फ अटोवल है, नीतीश कुमार भी खुद नाखुश हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस किस्म की स्थिति उत्पन्न की है सीट शेयरिंग को लेकर, नीतीश नाराज। दोस्तों, एनडीए में 4 सीटों को लेकर पेश फंसा है। तारापुर, सोनबरसा, राजगीर, मोरवा, जहां पर बवाल है कि बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की सीट तारापुर से पेश फंस गया। बीजेपी यहां से सम्राट को उतारने की तैयारी कर चुकी है। अब नीतीश की आपत्ति के बाद सम्राट के लिए प्लान बी के रूप में पटना के कुमरार या पटना साहिब पर विचार किया जा रहा है। चिराग पासवान को दी गई 3 सीटों को नीतीश पास वापस चाहते हैं, जिसमें सोनबरसा, राजगीर और मोरवा शामिल हैं। सोनबरसा से नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश जदयू के उम्मीदवार हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की इस इमरजेंसी बैठक के मायने कई सारे लोग निकाल रहे हैं। कई सारे जानकार ये मानते हैं कि बुरी तरह फंसे नीतीश ने अब अपनी पार्टी में असंतोष और बगावत को खत्म करने के लिए मोदी शाह को पहली बार ऐसी चेतावनी भिजवाई जिससे मोदी शाह चकराए हैं। दोस्तों, कई सारे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश के पास अभी भी प्लान बी है, जिसे किसी हाल में बीजेपी होने देना नहीं चाहती। क्योंकि दोस्तों, एक बात तो तय है, किसी कीमत पर बीजेपी नीतीश को एनडीए से अलग जाता हुआ देख ही नहीं सकती, न बर्दाश्त कर सकती है। क्योंकि अगर नीतीश एनडीए से अलग होने पर फैसला लेते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, अकेले तो लड़ेंगे नहीं। तो 2 बातें होंगी, एक ये कि बिहार में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में नीतीश केंद्र की मोदी सरकार से भी समर्थन वापस लेंगे। अगर नीतीश ऐसा करते हैं तो फिर वो अकेले नहीं निकलेंगे, बल्कि कई और दल जो केंद्र की मोदी सरकार की बैसाखी हैं, यानी कि एनडीए की मोदी सरकार से अलग होंगे। ऐसे में मोदी शाह के पास न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली स्थिति होगी, यानी कि न बिहार मिला न केंद्र की सरकार बची। मतलब बिहार हाथ से जाएगा, केंद्र भी इसे किसी कीमत पर मोदी शाह होने नहीं देंगे। वैसे मैं आपको ये बताऊं अपने पत्रकारिता के एक्सपीरियंस से कि नीतीश इस समय ऐसा फैसला लेने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। भले ही एक प्रेशर टैक्टिक्स हो, भले ही राजनीतिक तौर पर दबाव डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह पर नीतीश अपनाए, मगर इस समय नीतीश ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई फैसला नीतीश को लेने भी नहीं देगी। अब इसे बाय हुक समझें, बाय क्रुक समझें। दोस्तों, ऐसी स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का ऐलान और जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उसके बाद जो दूसरे सहयोगी दल हैं तो नाराज ही हैं। चिराग की नाराजगी अलग। भाई, चिराग पासवान का ट्वीट आप लगातार देखते होंगे, साहब सब कुछ ठीक है, ऐसा है वैसा है, मैं तो हनुमान हूं मोदी का, वो सब अपनी जगह है। मांझी, उनकी नाराजगी तो आपने खुल करके देखा। नीतीश की यह नाराजगी, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि नीतीश कुमार इस हद तक जा सकते हैं। मगर दोस्तों, एनडीए की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करना, टाला जाना, नीतीश कुमार का इमरजेंसी बैठक बुलाना और मोदी शाह के पास में एक फाइनल वार्निंग जैसा मैसेज भिजवाना बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों।
तो ऐसी स्थिति में जबकि 2 फेज में 243 विधानसभा सीटों पर 6 और 11 नवंबर को चुनाव, 14 नवंबर को नेहरू के जन्म दिवस के दिन नतीजे, मगर जिसमें 121 सीटें, सबसे पहले 121 सीटों पर 6 तारीख को, जिसके लिए सबसे ज्यादा गहमागहमी इस वक्त है, क्योंकि सबसे पहले फेज के लिए सारी चीजें फाइनलाइज कर लेना चाहती हैं पार्टियां। 122 सीटें दूसरे फेज में होंगे। मगर इन तमाम चीजों के बीच में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता किस तरफ जाएंगे, ये बातें तो तब होंगी ना जब समूहों के बीच में, गठबंधन के बीच में सिरफुटव्वल खत्म होकर के चुनाव की गहमागहमी में अपनी एड़ी से चोटी तक का दमखम झोंकेंगी पार्टियां। अभी तो अपने आप में ही चीजों को कील काटी बिठाने में ही जुटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो 5 नेताओं के इस्तीफे की बात कही जा रही है, जिसमें अजय मंडल का इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो और सांसदों के इस्तीफे की पेशकश है, 2 मंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश है। नीतीश के लिए इस चुनावी मझधार में ये करो या मरो वाली स्थिति है। देखना होगा नतीजा क्या निकलता है। आपको क्या लगता है? खासतौर पर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।